Good morning everyone. How are you all? I think you all are fine. Yes or no? Yes. Very good. Now see in Phonics 2 textbook. Okay, in Phonics 2 textbook we have completed one and many. Okay, one and many already we have completed. Then he है ना, wait, he, his, she, her, this one also we have completed. These, that, okay, these, those, these all are we have, these all are completed. Okay, is, am, are. Okay, so today we will learn in, on, under. Okay, I, in, yes, O and on, U and D, E, R, under. Yes, okay. अभी देखो, what is the meaning of in? What is the meaning of on and what is the meaning under? Okay, इसका मीनिंग क्या है? इन का मतलब क्या होता है ना? तो वो पहले आपको जानना पड़ेगा. You have to, what do you have to do? When you say yes, आप जब क्लास में होते हो तब आप बोलते हो yes, और क्लास के बाहर जाते हो तब आप जब क्लास में आपको आना होता है तब आप परमिशन लेते हो. मैडम मे आई कम इन. ओके, कम इन है ना, इन. यस, मैडम मे आई कम इन. तो इन का मतलब होता है अंदर, है ना. कोई भी चीज़ उसके अंदर होती है तो हम क्या बोलते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या है, टॉयज़ है. यस, हम लोग बोलते हैं, है ना. तो इसको हम लोग अंदर का मतलब होता है इन. जब हमको बोलना है कि ये बॉक्स में खिलौने हैं. यस, सो टॉयज़ इज इन दी बॉक्स. यस, है ना, टॉय इज इन दी बॉक्स. तो अभी मैं दूसरे एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ रिलेटेड टू इन. यस, सी हियर, आई एन इन. यस, बर्ड इज इन ए केज. एक केज है. यस, और एक छोटा सा बर्ड दिख रहा है. हाँ, तो वो केज के अंदर है, बाहर तो नहीं है. देखो, तो ये बर्ड अंदर है तो हम किसी को बोलने के लिए क्या बोलेंगे? जब हम हिंदी में बोलते हैं तब हम बोलते हैं देखो देखो अभी पिंजरा है ना, उसमें बर्ड है, पिंजरे के अंदर बर्ड है. यस, ऐसे बोलते हैं ना. तो उसको ऐसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बर्ड इज इन अ केज. बर्ड इज इन अ केज. यस, बर्ड जो है वो केज के अंदर है. तो इन, जो इन है, आई एन का मतलब है अंदर. ओके, उसके बाद देखो ये कप है और कप के अंदर क्या है? टी है. यस, तो हम लोग क्या बोलेंगे जब भी हमको बोलना है कि कप के अंदर चाय है? यस, ऐसे बोलना है. तो इंग्लिश में कैसे इसको बोलेंगे? टी इज इन ए कप. टी इज इन ए कप. समझ में आया? टी कप के अंदर है, बाहर नहीं है ना. तो अंदर जो चीज़ है और वो हमको किसी को बोलना है तो हम इन, आई एन का यूज़ करेंगे. देखो ये है ना, कैनल है और उसके अंदर क्या है? डॉग है. डॉग कैनल के अंदर है
तो हमको वही बात बोलनी है इंग्लिश में। डॉग इज इन ए कैनल। समझ में आया? डॉग इज इन ए कैनल। यस, तो कोई भी चीज़ अंदर है और वो चीज़ के बारे में हमको बोलना है कि ये चीज़ उसके अंदर है, तो हम इन का यूज़ करेंगे। इनका मतलब होता है कि वो चीज़ उसके अंदर है, बाहर नहीं है। अभी आया ऑन, है ना, ON, ऑन। ऑन का मतलब होता है ऊपर, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं यही दिखा रही हूँ कि देखो ये वाला जो है ये टेबल है। ओके, मैंने ये टेबल पे ये बुक रखा, तो मैं क्या बोलूँगी? क्या इसको मुझे आपको बताना है कि टेबल के ऊपर बुक है, ऐसा मुझे बोलना है। तो मैं आपको कैसे बताऊँगी? बुक इज़ ऑन अ टेबल, है ना। क्या बोलूँगी मैं? देखो अभी ये बुक है, अभी ये हट गया, मुझे बताना है बुक इज़ ऑन अ टेबल, तो मैं बताऊँगी बुक इज़ ऑन अ टेबल। बुक आ गया टेबल के ऊपर। यस, ऑन का मतलब है कोई भी चीज़ किसी के ऊपर होता है तो उसको हम ऑन का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखो ये टेबल है, उसके ऊपर फ्लावर वास है। यस, सो फ्लावर वास को मुझे बताना है किसी को कि फ्लावर वास टेबल के ऊपर है ना। आपकी मम्मा घर पे पूछती है ना फ्लावर वास कहाँ है बेटा, तो आप क्या बोलते हो? मम्मा फ्लावर वास इज ऑन अ टेबल। यस, ऐसे बोलना है आपको, है ना। फ्लावर वास टेबल के ऊपर है, वैसा नहीं बोलना है मम्मा फ्लावर वास इज ऑन अ टेबल। यस, ऐसे वे में आपको बोलना है। तो ऑन का मतलब है जो कोई भी चीज़ उसके ऊपर होती है, ऊपर पड़ी हुई चीज़ के लिए हम लोग ऑन का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ देखो दो चिल्ड्रन है, दो लड़के हैं और वो क्या कर रहे हैं? स्विंग कर रहे हैं। यस, झूला झूल रहे हैं ना, और वो झूले पे बैठे हैं, है ना, झूले के ऊपर बैठे हैं कि नहीं। देखो ये झूला है और उसके ऊपर ये बॉय बैठा है, ये भी झूला है, स्विंग है, और उसके ऊपर ये वाला बॉय बैठा है। तो हमको वो बोलना है कि ये दोनों स्विंग के ऊपर, झूले के ऊपर बैठे हैं। तो कैसे बोलेंगे हम? चिल्ड्रन आर ऑन अ स्विंग। यस, चिल्ड्रन आर ऑन अ स्विंग। बच्चे झूले के ऊपर बैठे हैं। ओके, नाउ ये कैट है और ये कैट तकिए के ऊपर सो गई है। गुड नाइट, है ना, गुड नाइट हो गया उसका। देखो कितने अच्छे से सोई हुई है। तो कैट जो है वो जो पिलो है ना, उसके ऊपर है। देखो कैट के नीचे क्या है ना, नीचे तकिया है। ठीक है, नीचे का मैं अभी बताती हूँ आपको। मैं सिर्फ अभी आपको ये समझा रही हूँ कि ऑन तकिया नीचे है और तकिए के ऊपर जो कैट है, तो हमको वो बोलना है। तो कैट इज ऑन अ पिलो, कैट इज ऑन अ पिलो। समझ में आया? तो कोई भी चीज़ इसके ऊपर होता है तो हम ON, ऑन का यूज़ करते हैं। ऑन का मतलब है ऊपर। ओके, नाउ अंडर, है ना। अंडर मीन्स उसके नीचे। ये ध्यान रखना, मैं ऐसे नहीं बता रही हूँ, है ना, कि ऑन इन और अंडर मिक्स मत करना। ऑन तुरंत समझ में आता है, पर कोई बार इन और अंडर को कोई स्टूडेंट मैच कर देते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। अंडर का मतलब होता है कोई भी चीज़ उसके नीचे होनी चाहिए। समझ में आया? अंडर का मतलब है नीचे, वो समझना आप, है ना। तो देखो ये ट्री है, ठीक है, और ट्री के नीचे क्या है? लायन। देखो ये बड़ा वाला ट्री है एंड ट्री के नीचे है, देखो लायन बैठा हुआ है।
तो नीचे का मतलब है अंडर। ओके, तो हम अंडर कब यूज़ करेंगे? कोई भी चीज़ नीचे होती है, वो थिंग्स के नीचे होती है, तब हम अंडर का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल्स, लायन इज अंडर अ ट्री। यस, लायन ट्री के नीचे बैठा है ना, उसके नीचे है, देखो, समझ में आया? तो अंडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे दूसरा देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये चेयर है, ठीक है, चेयर के ऊपर कुछ पड़ा है, वो हमको नहीं देखना है, पर चेयर के नीचे क्या है वो हम देखेंगे। ग्लोब इज अंडर अ चेयर। ओके, ग्लोब इज अंडर अ चेयर। ग्लोब जो है वो चेयर के अंडर है, देखो नीचे है ना, चेयर के ऊपर नहीं है, चेयर के बाजू में भी नहीं है, साइड पे भी नहीं है। देखो ग्लोब कहाँ है? वेयर इज ग्लोब? ग्लोब इज अंडर अ चेयर। चेयर के नीचे पड़ा है ग्लोब। देखो, तो नीचे का मतलब बताना है अंडर। कोई भी चीज़ नीचे होती है ऐसे, और उसके ऊपर कोई चीज़ ऐसी चीज़ होती है और हमको वो बताना है ना। चेयर के बजाय टेबल ले लो, टेबल के नीचे ग्लोब पड़ा होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ग्लोब इज अंडर अ टेबल। यस, नाउ सी हियर, दिस इज गर्ल एंड गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला, है ना। अब छाता, जब बारिश होती है तो आप छाता लेके खड़े होते हैं ना, तो आप छाते के नीचे होते हो, छाता आपके ऊपर होता है ना, समझ में आया? आप छाते के नीचे होते हो, अम्ब्रेला के नीचे आप होते हो और आपके ऊपर अम्ब्रेला होता है, समझे? है ना, तो आप नीचे हो, इसका मतलब है गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला। गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला। तो जो गर्ल है वो अम्ब्रेला के नीचे है, तब हम अंडर का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं फिर से बोल देती हूँ आपको, इन मीन्स जो कोई भी चीज़ है उसके अंदर होता है, अंदर, मैं अंडर नहीं बोल रही हूँ, अंदर, उसके अंदर होता है, तब हम लोग इन का यूज़ करेंगे, है ना। बर्ड इज इन ए केज, बर्ड केज के अंदर है। चाय जो है वो कप के अंदर है, तो टी इज इन ए कप। डॉग इज इन ए कैनल, ओके, अंदर है। देन ऑन तो समझ में आ जाएगा, ऊपर वाली चीज़ के लिए हम ऑन। वेज इज ऑन अ टेबल। चिल्ड्रन आर ऑन अ स्विंग। कैट इज ऑन अ पिलो, ओके। और ये अंडर मीन्स नीचे। लायन इज अंडर अ ट्री, ट्री के नीचे लायन है, ओके। ग्लोब इज अंडर अ चेयर, ग्लोब है वो चेयर के नीचे है, ओके। गर्ल इज अंडर द अम्ब्रेला, गर्ल अम्ब्रेला के नीचे है, समझ में आया, है ना। तो ये वे में आपको इन, ऑन एंड अंडर का मीनिंग, इन, ऑन एंड अंडर का मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए, ओके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय।